नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। योगी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया कि बदमाशों, माफियाओं और हिंसा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कानूनी कार्रवाई नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके कार्रवाई को कानून के तहत उन्होंने तर्कसंगत बताया है। वहीं बुलडोजर को धर्म से जोड़कर सियासत भी लगातार जारी है। तौकीर रजा ने जहां 2 दिन पहले बरेली में प्रदर्शन के दौरान मुसलमानों पर हो रहे जुर्म की शिकायत यूएनओ में करने की धमकी दी थी, तो वहीं आज एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यहां तक कह दिया कि बुलडोजर के बहाने मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और पूछा है कि क्या योगी सरकार दूसरों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की हिम्मत दिखा पाएगी। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर का एक्शन, धर्म को लेकर टेंशन। बुलडोजर से भी कोई कानून बनेगा? बुलडोजर को सिर्फ डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को और उनके साथ नाइंसाफी कराने के लिए ये काम हो रहा है। आज कुदरती तौर पर ये हालात जो पैदा हो गए हैं इस वक्त, तो क्या वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, क्या वो बुलडोजर का इस्तेमाल सब पर करेंगे? बुलडोजर पर बवाल, धर्म का क्यों सवाल? हुकूमत से कोई मांग नहीं की जाएगी। अब यूएनओ में ज्ञापन दिया जाएगा, यूएनओ के सामने अपनी बात रखी जाएगी कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र हमारा खतरे में है। मुसलमानों के साथ किस तरह 80 और 20 की पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। यूपी में नहीं रुकेगा बाबा का बुलडोजर। और दंगों की आग में झोंकने का प्रयास करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। उनकी जो अवैध संपत्तियां थी उस पर बुलडोजर भी चला है और जमीयत उलेमा हिंद ऐसे लोगों का मुकदमा लड़ रहा है, उससे उसकी भी मंशा साफ होती है। बदमाशों पर बुलडोजर, किससे लग रहा डर? उत्तर प्रदेश सरकार लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत में जो हलफनामा दाखिल किया है, हम समझते हैं कि सही और गलत का फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत जरूर करेगी। वो चुनाव में उतरे थे, अब जब पुलिस की मार्च होती है या प्रशासन की ओर से कुछ दिखाया जाता है डराने के लिए, तो बुलडोजर दिखाया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र में ऐसा ना होना चाहिए, ना ऐसा होता है किसी लोकतंत्र में। पहली दफा ये देखने को मिला है। और डिबेट के लिए हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़ चुके हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले ग्राफिक्स की मदद से आपको समझा देते हैं कि आज क्या क्या हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूपी सरकार ने हलफनामा दिया है और बुलडोजर का एक्शन किस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है उसके लिए कानूनी हवाला भी दिया। नियमों के तहत यह कार्रवाई हो रही है। यूपी सरकार ने हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर यूपी सरकार से जवाब मांगा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो किस नियम के तहत हो रही है। बुलडोजर एक्शन पर जमीयत ने दाखिल की हुई है याचिका और उस पर फौरन रोक लगाने की मांग कोर्ट से की है। यूपी सरकार ने जमीयत के आरोपों को गलत करार दिया है। अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बातें कही गई हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन केवल मुस्लिमों के लिए है, यानी जब बुलडोजर एक्शन होता है तो धर्म को लेकर टेंशन क्यों शुरू हो जाती है, यह भी बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने तो यूएनओ में ज्ञापन देने तक की बात कही है इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए। मुसलमानों के साथ 80-20 की पॉलिटिक्स हो रही है, यह तौकीर रजा कह रहे हैं। तो बुलडोजर के इस एक्शन पर धर्म को लेकर किसे टेंशन हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भाजपा समर्थक आलोक वत्स हमारे साथ हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, मुस्लिम स्कॉलर AK जैन पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ गए हैं और निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन पहले सवाल मेजर आशीष चतुर्वेदी आपसे यही, बुलडोजर कार्रवाई जो है, चलिए उनसे फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हम रुक करेंगे मेहरुद्दीन रंगरेज जी का, जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। मेहरुद्दीन जी, जमीयत ने याचिका लगाई थी कि बुलडोजर कार्रवाई को फौरन रोका जाए, लेकिन किस नियम के तहत यह कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है और फिलहाल कोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाई है। जितने माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, सरकार का यह कहना है कि 800 करोड़ से ज्यादा की
संपत्ति जो अपराध करके अर्जित की गई थी उसको भी सरकार ने ध्वस्त करके काम किया है। अब इसमें धर्म कहां से आ गया? देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको, धर्म कहाँ आता है। जब ये दंगे होते हैं, दंगे के बाद जो कार्रवाई होती है वो खास तौर से मुसलमानों को टारगेट कर कर उनके मकानों पे बुलडोजर चलाया जाता है। और ये बीजेपी के शासित राज्य में ही बुलडोजर क्यों चलता है? 2 राज्य हैं जिनका मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा। एक तो मध्य प्रदेश है, एक यूपी है। बाकी आप ये बताइए, दंगे तो रांची में भी हुए थे, झारखंड में भी हुए थे, बंगाल में भी हुए थे, वहां पर तो कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। मगर जब ये बाबा जो कार्रवाई जो करते हैं वो खास तौर से मुसलमानों पे कार्रवाई करते हैं, क्योंकि एक तबके को खुश करने के लिए के दिखाना चाहते हैं। मेहरुद्दीन जी, कार्रवाई जो होती है दंगों में जो पत्थर उठाएगा, दंगों में जो पत्थर उठाएगा, सीसीटीवी में नजर भी आएगा, पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस पर हमले भी करेगा, पेट्रोल बम भी फेंकेगा, कार्रवाई की जद में तो आएगा ही। देखिए सुनिए, मैं बताता हूं आपको। जब ये देखिए सुनिए, जब तक ये जो कार्रवाई जो हो रही है ना, ये जो कार्रवाई हो रही है खास तौर से अवैध निर्माण बताकर खास तौर से मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं। ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अवैध निर्माण वो अभी हुआ था, वो मकान 20 साल से बना हुआ था। जावेद का मकान 20 साल से बना हुआ था। मेहरुद्दीन जी, आप बार बार मुसलमान कर रहे हैं, ये बताइए, बात यहाँ सिर्फ दंगों की नहीं हो रही है, बात उन माफियाओं की भी हो रही है जिन्होंने अपराध करके संपत्ति कमाई थी, बड़े बड़े होटल्स बनाए थे, कई बंगले बनाए थे, उन सबको भी ध्वस्त किया गया। उन माफियाओं की लिस्ट में क्या सिर्फ मुसलमान शामिल थे? हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं। मेजर आशीष, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी, किस नियम के तहत हो रही है, यह भी एफिडेविट देके यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है। तो आखिर इस पर धार्मिक रंग क्यों चढ़ाया जा रहा है? क्यों उसे शक्ल दी जा रही है कि केवल मुसलमानों का घर गिराया जा रहा है? आप माफियाओं की लिस्ट उठाकर देखिए, 800 करोड़ से ज्यादा की आपराधिक संपत्ति ध्वस्त हुई है। कितने मुसलमान है उसमें? देखिए, हमारा तो ये मानना है समाजवादी पार्टी का कि जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति कानून की नजर में गलत है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी और मजहब का हो, इसको देखकर या इसको न देखकर कभी भी मतलब अपराध को केवल अपराधी के तौर पे देखा जाए और जो वाकई अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हमारे देश का कानून भी है, हमारे देश का संविधान भी ये कहता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न की जाए। जहां तक बुलडोजर चलने का सवाल है, हम लोगों ने पहले भी ये प्रश्न उठाया था कि जब भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो तो जितनी नियम की जानकारी हम लोगों को है, कानून की है, उसके मुताबिक आपको नोटिस देना होता है और एक पर्याप्त समय सीमा देनी होती है, जिसमें अगर आपने अपना जवाब आपने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो प्रशासन को आजादी होती है कि वो उसको ध्वस्त कर दे। ठीक है, आप नोटिस दीजिए। ठीक है। मेजर आशीष, तो शफीकुर रहमान बर्क जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ऐसे मौकों पर बयान देने से पीछे नहीं रहते, वो ये क्यों कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों को टारगेट करके ये कार्रवाई की जा रही है? पार्टी तो कह रही है कि जो अपराध करेगा, जो जद में आएगा, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो बर्क साहब जैसे लोग जब इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं तो पार्टी चुप्पी क्यों साध लेती है? माना जाए कि मौन समर्थन है, आप भी एक तबके को खुश करने के लिए चुप्पी साध रहे। देखिए, हम किसी भी तबके को ना खुश करना चाहते हैं, ना किसी के खिलाफ। हम किसी भी धर्म या धार्मिक राजनीति में विश्वास ही नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे पास बताने को इतना काम होता है और हम केवल काम की बात करते हैं कि हमने ये चीजें हैं निर्माण किया, ये चीजें हैं जो बनाई, हम उन्हीं की बात करते हैं। और जब भी हमने वोट मांगा है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा उन्हीं बातों पे वोट मांगा है। कभी भी धार्मिक स्थितियों, धार्मिक स्थानों, धार्मिक बातों को लेकर के समाजवादी पार्टी में कभी भी किसी ने वोट नहीं मांगा है। तो हम ऐसी किसी भी विचारधारा के पक्ष में नहीं। ठीक है, आलोक वत्स हमारे साथ है, भाजपा समर्थक। आलोक जी, साफ तौर पर मुस्लिम स्कॉलर भी और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी यही कह रहे हैं कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उन्हीं का घर गिराया जाता है, सारा अपराध मुसलमानों में ही नजर आता है आपको। देखिए, हमारे नजर में अपराधी अपराधी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आपने देखा कि कानपुर में हमने श्रीवास्तव को अरेस्ट कर लिया, वो क्या मुसलमान था? लेकिन जो लोग पत्थर मारते हुए दिखे, जो लोग राजनी करते हुए दिखे, जो लोग पुलिस के वाहन करते हुए फूंके दिखे, वो चाहे किसी मजहब के हों, उन पर कार्रवाई करना तो लाजमी है ना। और तर्क संगत कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों ने
जाके बोला और सुप्रीम कोर्ट में हमने भी जाके बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बुलडोजर की कार्रवाई आप करिए, लेकिन उचित ढंग से करिए। तो हम जो भी कर रहे हैं उचित ढंग से कर रहे हैं। हमने पहले नोटिस दिया, दूसरी नोटिस दी, तीसरा नोटिस चस्पा कराया कि अब आपका ये टूट जाएगा, वो तब भी नहीं आए। सपा के शासन में जो युवा ट्रेन चला रहे थे, देश की संपत्ति चला रहे थे, उन पर एनएसए की कार्रवाई और उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? आप एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। उसके बाद नहीं, मैं पूछ पर्टिकुलर ठीक है मेहरुद्दीन जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन पहले एक एक बार सभी पैनलिस्ट बोल ले। अब 20 सेकंड बात पूरी कीजिए आलोक वत्स, उसके बाद AK जैन जी। एक पर्टिकुलर वर्ग को इतना बढ़ावा मिल गया, इन्होंने अगर 100 गज जमीन ली तो 250 गज जमीन को इंक्रोच करके बना दिया। अब एक भाईजान अभी बोल रहे थे कि 20 बरस पहले उसका मकान बना था। मैं आपसे पूछता हूं, कोई आदमी 20 बरस पहले से चोरी कर रहा था और आज अगर वो पकड़ा गया तो वो क्या कहेगा कि मैं तो 20 बरस से चोरी कर रहा था, मैं तो चोर हूं ही नहीं, ये काम तो मैं 20 बरस से कर रहा था। ठीक है, अरे 20 बरस से आप कानून की नजर में नहीं आए थे, जब आए तब आपका ढा दिया गया, तोड़ दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। उसके अलावा आपके खाते में इतने पैसे मिले, अरे 50-52 करोड़ रुपया किस बात से आए, और सारा आपने खाता खंगाल दिया और 18 लाख मत छोड़ दिया उसमें। ये सारी चीजें इंगित करती है कि इन लोगों का कहीं ना कहीं देशद्रोहियों से संघर्ष है और उनके इशारे पे ये इस ढंग का देशद्रोही काम करने को उतारू। ठीक है, आपने अपनी बात रखी और यूपी सरकार ने भी एक आंकड़ा दिया है। आंकड़ा ये कि अवैध संपत्ति को जो बुलडोजर से ढाया या फिर जब्त किया गया है, उसमें 8 छोटे माफियाओं की ही 42 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त हुई है और मुख्तार गैंग की 393 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। इसके अलावा लिस्ट और भी है, दिलीप मिश्रा, बच्चा पासी, राजेश यादव, रमेश सिंह, इसमें तो कहीं कोई मुस्लिम नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा जो उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। AK जैन जी, पूर्व DGP हमारे बीच में। सर, क्योंकि आप लंबे वक्त तक प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, तो जब इस तरह के दंगे होते हैं, फंडिंग की बात सामने आती है और इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि इसकी तो फुल प्रूफ प्लानिंग थी, तो जांच में क्या पक्षपात होता है क्या, जो यहां पर कहा जा रहा है कि कार्रवाई केवल मुसलमानों पर हो रही है? बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। हम लोग हमेशा से क्रिमिनल बेस्ड कार्रवाई करते रहे हैं। मैं हर के लिए गारंटी नहीं ले सकता पूरे प्रदेश में, पर आम प्रचलन यही है कि क्रिमिनल बेस्ड कार्रवाई होती है। जिसने क्राइम किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। हम लोगों ने कभी नहीं सीखा कि किसी मजहब के ऊपर कार्रवाई की जाए। हाँ, अगर आप एक जानबूझकर एक लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का बिगाड़ेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या में कुछ हिंदुओं ने शांति भंग करने का प्रयास किया, कम्युनल पीस, उन्होंने कहीं पे कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं फेंकी, वो पकड़े गए, पूरा गैंग पकड़ा गया 24 घंटे के अंदर अंदर। उन पर गैंगस्टर एक्ट NAC की कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या के संतों ने इसको वेलकम किया, पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जिन्होंने ये कार्रवाई की। तो ये हमारे कंट्री में लगातार जारी रहना चाहिए जी। जो अपराध करे उसको उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो शांति प्रिय नागरिक हो, जो अपना शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा हो, गरीब व्यक्ति हो, उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। बिल्कुल, किसी का नुकसान ना हो, निर्दोष को तंग ना किया जाए, और जिस पर अपराध साबित होता है, जो रंगे हाथ पकड़ा जाता है, उस पर सख्त एक्शन लेकर बाकियों को संदेश भी दिया जाना चाहिए। निरंजन पोद्दार जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी, आप बताइए, बुलडोजर का चलना दोनों को ही सूट करता है, सरकार को भी और विपक्ष को भी? सरकार अपना मैसेज देती है और विपक्ष भी अपने वोट बैंक को अपना मैसेज देता है इस तरह के मुद्दे उठाकर। देखिए आस्था जी, मैं एक बात कहूंगा, अगर बीमारी का इलाज अगर जहर से हो तो मेरे हिसाब से वो जहर नहीं होता, वो दवाई होती है। अगर बुलडोजर से अगर शांति आती है, समाज के अंदर कानून व्यवस्था स्थापित होती है, तो मेरे हिसाब से वो बुलडोजर नहीं है, वो एक कानून व्यवस्था स्थापित करने का एक टूल है। और जो अभी एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ आस्था जी, जितने भी पैनलिस्ट आते हैं, जितने भी मुस्लिम स्कॉलर आते हैं, ये सारे के सारे बुलडोजर को की कार्रवाई रुकवाने के ऊपर आतुर रहते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी टीवी के ऊपर उन लोगों की मुखालफत नहीं करी जो लोग पत्थर मारते हैं, जो लोग दंगा करते हैं, उनको रोकने की कभी किसी ने कोई वकालत नहीं करी। केवल और केवल बुलडोजर
बुलडोजर के ऊपर बोलते हैं कि बुलडोजर रोक दो, बुलडोजर रोक दो। अभी एक मुस्लिम स्कॉलर आपके पैनल के अंदर है, वो कह रहे थे कि जो ये अभी अग्निवीर वाला जो फसाद हुआ, इनके ऊपर कब बुलडोजर चल रहा है। मैं इनको जवाब देना चाहता हूं कि भाई साहब, इनके ऊपर बुलडोजर चलाने से पहले आपने देखा होगा पूरा का पूरा समाज इनको रोकने के लिए खड़ा हो गया, पूरा का पूरा समाज इनको समझाने के लिए खड़ा हो गया। इनके माँ बाप तक के वीडियो वायरल हुए, आपको पता होगा जो सैनिक है उनके वीडियो वायरल हुए, पूर्व सैनिक यानी कि प्रभावित पक्ष के जो घर वाले हैं, उन्होंने उनको रोकने की पूरी एकता में एक साथ अभियान चला दिया, मुहिम चला दी। बिल्कुल, इसके पैरेलल उनके एजिटेशन के पैरेलल एक सामाजिक अभियान भी चलता दिखा, जहां समाज के अलग अलग तबकों ने आगे आकर उनको रोकने समझाने की कोशिश की और जिसमें खुद उनके पेरेंट्स भी शामिल थे। आपने बताया किस तरह के वीडियोस भी वायरल हुए हैं। आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यहां मेहरुद्दीन रंगरेज जी इसको लेकर उठा रहे थे। मेहरुद्दीन जी, जवाब मिला आपको? आप कह रहे थे कि उन नौजवानों के घर बुलडोजर कब चलेगा। फर्क है कि नहीं है एक माफिया में, एक अपराधी में, एक दंगाई में और उस नौजवान में जिसको अचानक गुस्सा आया और लगा कि मेरा भविष्य क्या होगा, उसको समझाया जा रहा है। देखिए, मैं यही तो दोहरी राजनीति चल रही है इस देश में कि अगर मुसलमान होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, बुलडोजर की कार्रवाई होती है, एनएसए की कार्रवाई होती है। ये बताइए, उन नौजवानों में क्या किसी मुसलमान नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी क्या? किसी मुसलमान नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी क्या, या वो एलिजिबल नहीं है अग्निवीर के लिए? आपको तो हर चीज में धर्म नजर आता है, जहां नहीं भी जरूरत है वहां भी धार्मिक एंगल आप लोग जोड़ देते हैं। ये दोहरी राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो दोनों पक्ष ये कहां रोडों पे निकले उनको रोकने के लिए? ये केवल बुलडोजर रोकने के लिए आ रहे हैं क्या? थाने फूंक दिए जिन्होंने, ट्रेनें रोक दी जिन्होंने, गाड़ियां जला दी जिन्होंने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन पे एनएसए की कार्रवाई। एक बात बताइए, उन नौजवानों के बीच में एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए कई पदाधिकारी भी मिले हैं, पता है कि नहीं? मुंह पे पट्टियां बांधकर, हाथों में डंडे लेकर उत्पात बचाते हुए दिख रहे हैं। बोलिए खुल के, जो जिस दल से संबंधित सामने आता है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उठाइए आवाज, उन पर भी बुलडोजर चले। देखिए, नौजवानों के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाइए, राजनीति मत चलवाइए। 347 आदमी पे एफआईआर हुआ है और कम से कम 400 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। ये गलतफहमी में है। 347 एफआईआर दर्ज हुआ है और कम से कम 400 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। अरे कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए, एनएसए की कार्रवाई करिए, उनका मकान ढाइए। मेहरुद्दीन साहब को देश के नौजवानों और अपराधियों, माफिया और दंगाइयों के बीच में कोई फर्क नजर नहीं आता, कोई फर्क नजर नहीं आता। पेशेवर उस अपराधी जिसने अपराध कर करके अपराध की काली कमाई से होटल बनाए, बंगले बनाए, संपत्ति अर्जित की, हथियार खरीदे, कितने मर्डर किए, कत्ल किए, उनकी काली कमाई पर बुलडोजर चले तो उसमें धर्म नजर आता है। नौजवान अपने लिए आवाज उठा रहा है या मान लीजिए किसी हिंसा पर उतर आया है तो ये चाहते हैं उसको समझाने के बजाय उसके यहाँ भी बुलडोजर चला दिया जाए, पूरे देश के नौजवानों और घरों को उजाड़ दिया जाए। ये चाहते हैं? क्यों नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? अरे जो देश की संपत्ति जलाएगा, कोई भी हो, देश की अर्थव्यवस्था को खराब करेगा। एक बार भी मेहरुद्दीन आपने ये नहीं कहा कि अपराधी और माफियाओं के जो घर गिराए गए वो सही थे। एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि माफियाओं की जो लिस्ट है, जिनके नाम मैंने पढ़े, दिलीप मिश्रा, बच्चा पासी, राजेश यादव, विकास दुबे, रमेश सिंह, अजय सिपाही, इस मुख्तार गैंग, उसमें मुख्तार का तो नाम आपको प्रमुखता से दिखाई देता है क्योंकि वहां मुसलमान करने का मौका मिलता है। और ये जो लंबी लिस्ट मैंने पढ़ी उसके बाद आपने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ ये कार्रवाई सही हो रही है, चाहे जिस पर हो रही है। आप भी धर्म देखकर रिएक्ट करते हैं, आरोप इसीलिए लगते हैं आप पर। सुनिए, सब जो अगर कोई गुनहगार है और उसने काली कमाई करी है, उसको बुलडोजर चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ये कहिए, पूरी बात कहिए, रंगरेज जी पूरी बात कहिए, कहिए अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, अपराध साबित हो तो बुलडोजर चले। तकलीफ हमें तब होती है। गोलमोल कह के मत बचिए। जो पत्थर चलाए, लोगों की दुकानें लूटे, लोगों के घर जलाए, उनके ऊपर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
क्या उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? उन्होंने देश की संपत्ति का नुकसान किया। ठीक है मेहरुद्दीन जी, आप उसी रटी रटाई बात पर कायम हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपका सवाल लेकर जाती हूँ। शांत हो जाइए निरंजन पोद्दार जी, एक एक करके अपनी बात रखिए आप सब लोग, एक एक करके। मेहरुद्दीन रंगरेज जी ने सवाल उठाया कि नौजवानों ने देश की संपत्ति का नुकसान किया, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? आलोक वत्स जी देखिए, कानूनन कार्रवाई हुई है, 347 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और कम से कम 400 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। और ये प्रायोजित था, इसको करवाया विपक्षी पार्टियों ने, इसमें घुस गए दूसरे लोग। 40 साल 35 साल 38 साल के लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था अग्निवीर से और शिक्षा से। ये एक षड्यंत्र था और कहाँ चला गया? 2 दिन में शांत हो गया मामला, अब कहाँ कहीं कुछ हो रहा है? ये सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व ये सारे लोग जो अगर सुनिए, पहले बोलने दीजिए रंगरेज जी बात पूरी करने दीजिए आलोक वत्स को, शांत हो जाइए, बात पूरी करने दीजिए, दोबारा आपको बोलने का मौका मिलेगा। बात पूरी होने दीजिए बाकी पैनलिस्ट की भी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर इन पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होगा तो इनके घर पर भी बुलडोजर चलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मामला तहकीकात में है, तहकीकात होने दीजिए पहले कि ये थे या उसमें नहीं थे। चलिए ठीक है मेहरुद्दीन जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। यहाँ पर बात चल रही है बुलडोजर की, यहाँ पर बात चल रही है अपराधियों और माफियाओं की, जिनकी काली कमाई पर बुलडोजर चलाकर या उसे जब्त करके 800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर कार्रवाई की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और ये सब कुछ हुआ है उन अपराधियों, पेशेवर माफियाओं की संपत्ति को ध्वस्त करके या फिर जब्त करके। लेकिन सवाल हमारा यह है कि उसमें धर्म क्यों देखा जाता है? मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, आपने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया। शफीकुर रहमान बर्क जब कहते हैं कि जानबूझ के मुसलमानों पर ही कार्रवाई होती है, तो आप क्यों नहीं इस बात को कहते कि अपराधी चाहे मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो, यह सही है, उस पर कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने तो अभी भी ये बात कही। नहीं, आप आधी बात कहते हैं। आप ये तो कहते हैं कि अपराधियों पर कार्रवाई हो, लेकिन जब आप ही के नेता मुसलमान होने की बात कहते हैं तो आप चुप्पी साध जाते हैं। मेरा ये मानना है कि कोई जो अपराध करता है, फिर उसका धर्म चाहे कोई भी हो, तो जो देश का कानून है, जो देश की कानूनी प्रक्रिया है, उसके मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सभी के खिलाफ होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता हो। यदि कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो कुछ इस तरीके से कार्रवाई करे कि कोई इस तरीके का आरोप उस पर लगे ही नहीं। आपकी जो कार्रवाई वो बिल्कुल निष्पक्ष दिखे तो कोई आप पे आरोप लगा ही नहीं पाएगा, या लगाएगा भी तो वो आरोप कहीं मायने नहीं रखेगा। तो ये जिम्मेदारी तो सरकार के ऊपर आ जाती है ना कि वो अपनी निष्पक्षता जो है, जो कार्रवाई है, वो निष्पक्षता से करती जाए, तो वो साफ सबके सामने आएगा। किसी के बोलने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह जमीयत ने इस बुलडोजर कार्रवाई को कोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप किस नियम के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं, और आज एफिडेविट देके यूपी सरकार ने बताया कि क्या कार्रवाई और किस नियम के तहत उत्तर प्रदेश में फिलहाल की जा रही है। लेकिन एक चीज जो लगातार है वो ये है कि फिलहाल बुलडोजर जो है वो चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई है। AK जैन जी, यहां पर बहस इस बात को लेकर चल रही है कि वो नौजवान जो कि अग्निवीर योजना से गुस्सा दिख रहे थे, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किए, संपत्ति का जो नुकसान हुआ, उन पर NSA या बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं? मुस्लिम स्कॉलर इसकी मांग कर रहे हैं। क्या ये बराबर है अपराधियों और माफियाओं द्वारा की गई काली कमाई के? किसी भी सो कॉल्ड स्कॉलर के कहने पे कोई कार्रवाई प्रदेश की सरकार नहीं करती है। आज पेपरों में बड़ा स्पष्ट है, सरकार ने ऑर्डर्स दिए हैं कि इन सबके पोस्टर्स छपने चाहिए जिन्होंने हिंसा की है, इनसे सब वसूली की जाएगी, जो कि राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराओं में कार्रवाई होगी। वो सब कार्रवाई चल रही है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने सब आदेश कर दिए हैं कि इन सबके चेहरे शनाख्त होगी और इनमें से जो भी अपराधों में लिप्त रहे हैं उनको हम कतई भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के रिक्रूटमेंट में उनको हम परमिट नहीं करेंगे, उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हो सकेगा। सब सख्ती की जा रही है। ये तो अपना एक बिना वजह का एक लोग
एक एजेंडा देश में चला रहे हैं कि केवल मुस्लिमों पे कार्रवाई हो रही है। किसने कहा था मुस्लिमों को कि 3 तारीख को कानपुर में पथराव करो? किसने कहा था 10 तारीख में प्रयागराज में पथराव करो और इस तरह की गुंडागर्दी करो, पुलिस के वाहनों में आग लगाओ, पुलिस वालों को घायल कर दो, गाड़ियों के शीशे तोड़ दो, वाहनों में आग लगा दो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ? ये सब ये जस्टिफाई करने की बातें हैं और जस्टिफाई करने की बात। ये भैया आप बीच में मत बोला करिए। रंगरेज जी दूसरे पैनलिस्ट की बात भी सुन लीजिए, दूसरे पैनलिस्ट की बात भी सुन लीजिए रंगरेज जी। मैं दोबारा आपको बोलने का मौका दूंगी, शांत हो जाइए। बोल दिया उन्होंने, बोल दिया। आप बोलना बंद करेंगे तो दूसरे का जवाब सुन पाएंगे। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, बात पूरी कीजिए 10 सेकंड। AK जैन जी, आपकी आवाज से 10 गुना तेज आवाज है मेरी। अगर आप हर बीच में कूद रहे हैं और बिना वजह आप पैनल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरे की बात सुनने का एक हौसला रखिए, तब अपनी बात को कहिए। रही बात इसकी, जो भी सरकारी संपत्ति को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, पूरे देश ने, हर समाज ने, हर तबके ने इसको कंडेम किया है और उनका ये कहना है कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको रोका था। देखिए आस्था जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो देश का कानून जिस चीज से नहीं निपट पाता है, तो फिर जिस चीज से वो चीज उस चीज में सुधार हो, कानून व्यवस्था में सुधार हो, वो काम करना पड़ेगा। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर कोई आदमी किसी को एक चांटा मार देता है तो देश के कानून के हिसाब से 107-51 की उसके ऊपर धारा लगती है और वहां पे भी जाकर के क्रॉस केस हो जाता है, क्योंकि पुलिस के अंदर जब जाते हैं थाने के अंदर, तो वो कहता है जी इन्होंने भी मुझे मारा, और 107-51 के अंदर थाने से जमानत मिल जाती है। रोज अगर वो आदमी किसी ना किसी के साथ ऐसी अभद्रता करता है, तो वो उसको सुधारने का क्या तरीका है? उसको सुधारने का तरीका है कानून से बाहर जाकर के अगर उसकी पिटाई की जाएगी, तब वो सुधरेगा। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अभी जो मुस्लिम स्कॉलर है, ये कह रहे हैं इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं, फलाना क्यों नहीं हुआ। इन्होंने एक बार भी अपने समाज से ये बात नहीं कही कि भैया हमें पत्थर नहीं फेंकने हैं, हमें दंगा फसाद नहीं करना है, हमें शांति से अपना जो भी अपना विरोध प्रदर्शन करना शांति से करना है। उसके बारे में किसी भी मौलाना को, किसी भी आप धार्मिक ठेकेदार को आपने नहीं सुना होगा। केवल और केवल बुलडोजर। अरे भैया बीमारी की जड़ पे काम करो ना। बीमारी की जड़ तो जो दंगा होता है, बीमारी की जड़ तो दंगा है ना। जब दंगा रंगरेज जी जवाब दीजिए इस बात का, जवाब दीजिए। ठीक है निरंजन पोद्दार जी जवाब सुन लेते हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज, अरे इन्हें बोलने का तर्क ही नहीं पता है क्या, कौन सी बात कहाँ उठा। अच्छा तो आप बताइए ना तर्क जो गले से नीचे उतर जाए। कार्रवाई करोगे क्या आप? अरे पत्थर विद्वान साहब, पत्थर की कार्रवाई करो, पत्थर चलाने की, उस पे एनएसए की कार्रवाई कहाँ से बनती है? मेरा सर उसके ऊपर कार्रवाई के 3 बात भैया, सीधी सी बात है। जिस चीज से अगर इलाज जहर से हो ना, तो जो वैद अगर जहर देकर के अगर आदमी को ठीक कर देता है, उस वैद को अच्छा वैद कहा जाता है। निरंजन पोद्दार जी, निरंजन पोद्दार जी, ठीक है आपने अपनी बात पूरी कर ली, आपने बात पूरी कर ली। रंगरेज जी अपनी बात पूरी कीजिए 10 सेकंड, एक एक करके बोलिए आप दोनों। रंगरेज जी 10 सेकंड। ये बहुत अभी बात कर रहे थे कि अरे अगर मुसलमानों ने पत्थर चलाए तो उन्हें सजा पत्थर की दो ना, आप उन पर सजा एनएसए की कार्रवाई कैसे लगा देंगे, देशद्रोही कैसे बता देंगे? तो कंकड़ फेंकने की सजा दे ताकि बार बार पत्थर फेंके, पुलिस वाले अपना सर फुड़वाए, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान बार बार हो, क्योंकि सजा तो पत्थर फेंकने की मिल रही है, सजा तो पत्थर फेंकने की मिल रही है। ये क्या दलील हुई? रोकना नहीं है ये मतलब हुआ आपका। कोई संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ किसी का। अच्छा किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी पुलिस वाले को चोट नहीं आई, किसी का सर नहीं फूटा, किसी का खून नहीं बहा, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हुई, बस एक कंकड़ पत्थर ही तो फेंके थे, बस उसी की सजा होनी चाहिए ताकि बार बार हो ऐसा, बार बार हो। वाह, चक्कर में एक तबके को कुचलना और दबाना चाहती है। ठीक है मेहरुद्दीन जी, आप रटी रटाई बात ही कहेंगे, एक तबका मुस्लिम विक्टिम, आपको ये नजर नहीं आता। एक बार आप ये नहीं कह पा रहे कि अपराधी होता है, उसको कोई जाति धर्म नहीं होता। अपराध साबित हो तो कार्रवाई सब पर बराबर होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए। एक बार भी आप पूरी बात नहीं कह पा रहे। जब अग्निवीरों को अपने अग्निपथ वालों ने, आपने अपनी बात पूरी कर ली। आलोक वत्स, ठीक है रंगरेज जी, आपने अपनी भावना स्पष्ट कर दी, रुक जाइए। आलोक वत्स जी भी हमारे बीच में है। आलोक वत्स जी, यहाँ पर लगातार यही आरोप लगाया जा रहा है घूम फिर के कि अगर पत्थर फेंके हैं तो सजा पत्थर फेंकने की दी जाए, बुलडोजर चला दिया आपने।
मैं इनसे इतना ही पूछना चाहता हूं, ये सारे पत्थरबाजी मस्जिदों से ही क्यों होती है? चाहे जम्मू कश्मीर में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो, ये कहीं भी पत्थर सिर्फ मस्जिदों से ही क्यों चलते हैं? कौन है इसके पीछे? कौन ये सुनियोजित षड्यंत्र कर रहा है? और अभी इन्होंने कहा कि पत्थर मारने वाले को पत्थर मारने की सजा दो, तो क्या उन लड़कों को खड़ा करके पुलिस उनको पत्थर मारे? और पत्थर मारने में अगर वो मर गया तो कौन जवाब दे ही लेगा? और ये कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ पत्थर मारे, कुछ नहीं किया। अरे उन्होंने वाहन आपका दिमाग ठीक नहीं काम करता, मैं आपको जानता हूँ, आपका दिमाग ठीक काम नहीं करता। आप डॉक्टर को दिखाइए पहले। बात रखिए, इस तरह की बात मत करिए। एक मिनट मेहरुद्दीन जी, मेरा आप क्या चाह रहे हैं? शरिया के तहत सजा हो? पत्थरबाजों को शरिया के तहत सजा हो? पत्थरबाजी नहीं करता है, हमारे देश में कानून है ना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, उसे कोर्ट ले जाइए, कोर्ट तय करेगा उसका मकान गिराना है, उस पर एनएसए की कार्रवाई। आप एक मिनट शांत रहिए। सारे पत्थरबाजों के घर नहीं तोड़े गए हैं। दिमाग ठीक नहीं है, इनकी एज बहुत हो चुकी है, इन्हें कुछ नहीं पता। ये बीजेपी के। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनिए। रंगरेज जी, आपने अपनी बात, अपनी भावना दोनों पूरी कर ली, जाहिर कर दी। अब आलोक वत्स जी 10 सेकंड और उसके बाद मेजर आशीष चतुर्वेदी, क्योंकि मुझे डिबेट क्लोज करनी है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि पत्थरबाजों ने सिर्फ पत्थर चलाई है, झूठ बोल रहे हैं ये। उन्होंने वाहन में आग लगाए हैं, उन्होंने पुलिस वालों के सिर फोड़े हैं और उन्होंने दुकानों को लूटा है, जो साफ साफ दिखता है हर वीडियो में। और ये बात, चलिए, तो आलोक वत्स भाजपा समर्थक वो बता रहे थे कि पत्थरबाजों ने न सिर्फ पत्थर चलाए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, आग लगाई है, दुकानों को लूटने की घटनाएं भी कई जिलों में हुई हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, सुन रहे हैं आप? जी सुन रहा हूं। अब ये चलो ठीक है, मैं मानता हूं अगर पत्थर चले हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी कहता हूं ये बात, मगर उस पर किसी भी धर्म जाति का हो कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी धर्म जाति का हो कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी बात बोलिए। ये बताइए कौन से कानून? वहाँ मुस्लिम कार्ड, वहाँ विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे। कहिए कि जो अपराधी चाहे जो हो, जिसने पत्थर चलाया, जिसने नुकसान किया, जिसपे एनएसए लगा, उसको उसी के तहत सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। बाबा की कार्रवाई जो होती है वो मुसलमानों पर दबाने की, कुचलने की होती है, उन पर एनएसए लगाए जाते हैं, कानून लगाए जाते हैं। आप फिर उसी जगह आ गए जहां से शुरू किया था। अंत में जाते जाते बहुत अच्छी बात आप कह गए थे, अब फिर वहीं शुरू हो गए जहां से आपने। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है माफियाओं पर और दंगाइयों पर, उसे लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी कि इसको रोका जाए। फिलहाल बुलडोजर चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक नहीं है। और आज तो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किस नियम के तहत वहां पर बुलडोजर चल रहा है। महाबहस में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी आरजू का।